हैं, 2 वीडियो हो चुका है। जो आदमी पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो जो है सो 2 वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। एज का तीसरा क्लास होगा और हम लोग जहाँ तक 17 तक क्वेश्चन शायद नहीं 16 तक कर चुके थे। आज 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसका वर्तमान आयु शादी के समय का 5/4 गुना है। ए का विवाह 6 साल पहले हुआ, उसका वर्तमान आयु शादी के समय का 5/4 है। 5/4 है। तो हमेशा ध्यान देना 6 वर्ष पहले शादी हुआ तो इसका मतलब ये शादी वाला उम्र है और ये वर्तमान है। ध्यान हमेशा क्या रखना है कि बड़ा वाला वर्तमान होगा और शादी के समय में वो छोटा होगा, तो छोटा वाला शादी के समय का होगा। किसी आदमी का शादी होता है तो वो पहले शादी हुआ, मान के चलिए 6 साल पहले शादी हुआ तो उसका उम्र कम होगा पहले और अब ज़्यादा हो रहा है। ये शादी के समय का उम्र है और ये जो है वर्तमान है। सिर्फ हमको इतना ही दे रहा था क्वेश्चन में, किसी आदमी का शादी 6 साल पहले हुआ और उसका आयु शादी के समय का 5/4 है। खाली हमको 5/4 दिया, बस इतना ही दिया 5/4। इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कि शादी के समय आयु 4 होगा और वर्तमान में 5 होगा। और 6 साल पहले हुआ, इसका मतलब इस दोनों का जो गैप होगा वो 6 साल का होगा। तो अंतर देखिए कितना का है, तो अनुपात 1 का, 1 बराबर 6 वर्ष। शादी के समय और वर्तमान 6 साल पहले शादी हुआ तो इसका अंतर निकाल दिए, अनुपात 1 बराबर 6 वर्ष। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कह रहे क्या 5/4 गुना है, उसके पुत्र का वर्तमान आयु उसके आयु का 1/10 है। उसके पुत्र का आयु उसके आयु का 1/10 है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो चलिए, तो इसका आयु वर्तमान देखिए, अनुपात 1 का वैल्यू 6 आया, अनुपात 1 का वैल्यू 6 आया तो 5 का वैल्यू क्या होगा, 6×5 30 वर्ष। इसका वर्तमान आयु 30 वर्ष। और कहा पुत्र का जो आयु है, पुत्र का जो आयु है इसके आयु का 1/6 है तो 30 का हो जाएगा कितना, 1/6 कर रहे हैं जी। इसके आयु का 1/10 का है, 1/10। इसका मतलब पुत्र का आयु हो जाएगा 3 वर्ष। 10 से काटेंगे 3 बार में जाएगा 3 वर्ष। कह रहे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र का आयु क्या होगा। ये हो जाएगा 3 वर्ष, तो अभी आयु है 5 साल, 5 बाद पूछ रहा है तो 5 साल जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 वर्ष आएगा। तो हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे गुलजार की आयु में 6 घटाकर 18 से भाग देने पर, गुलजार के आयु में, गुलजार का आयु जी मान लेते हैं, इसमें 6 घटाकर इसमें 18 से भाग देने पर जो आयु आता है, 18 से भाग देने पर अनीता की आयु आता है, अनीता की आयु आ जाता है। और इसमें कह रहा है कि अनीता सुनीता से 2 वर्ष छोटी है। अनीता जो है सुनीता से 2 वर्ष छोटी है। अनीता जो है सुनीता से 2 वर्ष छोटी है। ये अनीता छोटी है 2 वर्ष। अनीता सुनीता से 2 वर्ष छोटी। आगे कर रहा है सुनीता की वर्तमान आयु 6 साल है। तो अगर सुनीता 6 साल की है, 6 वर्ष की है, तो 2 साल ही छोट है अनीता, तो अनीता हो जाएगी 4 वर्ष। इसका मतलब यहाँ अनीता की जगह हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा G-6/18 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, 18 चौका 72 हो जाएगा, यानी G-6 बराबर 72। तो G बराबर हो जाएगा 72 और 6 कितना 78, यानी गुलजार की आयु जो हो गई वो 78 वर्ष। तो इसमें पूछ रहा है तो गुलजार की आयु ज्ञात करो। तो गुलजार का आयु कितना हो जाएगा जी, गुलजार की
आयु कितना आ गया 78। तो ये आंसर हो जाएगा 78 वर्ष। ठीक है कि बराबर है? ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब अगला वीडियो पर। ठीक है, चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे अभी के आयु से 5 वर्ष बड़ा था। पिता पुत्र में वार्तालाप हो रहा है। पिता ने पुत्र को कहा था तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे अभी के आयु से 5 वर्ष बड़ा था। इसका मतलब है पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि तुम्हारा जब जन्म हुआ तो तुम्हारे अभी के आयु से मैं 5 साल उस समय बड़ा था। मान के चलिए बेटा अगर 20 साल का है, ठीक है, तो उसके जन्म के समय पिताजी 25 साल के थे। मैंने बेटा का जो अभी आयु जो हो रहा है, मान के चलिए बेटा अगर 25 साल का है तो इसके जन्म के समय, तो ये तो 0 साल का होगा बेटा, उसके जन्म के समय उसके पिताजी 30 साल के थे। यही कह रहा है, पिताजी कह रहा है बेटा से, देखो तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे अभी के आयु से हम 5 साल बड़े थे। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, कभी कहेगा कि 5 साल बड़े थे, कभी कहेगा तुम्हारे उम्र के बराबर थे, कभी कहेगा तुमसे 5 साल छोटे थे। ऐसा ही 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है। तो अगर पिता कहेगा कि तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे अभी के आयु से 5 वर्ष बड़ा था, मान के चलिए x वर्ष बड़ा था, ऐसा कुछ बोला, x वर्ष बड़ा था, तो तुमको क्या करना है, x वर्ष अगर बड़ा कहेगा तो फादर के आयु में x घटा देना और उसमें 2 से भाग देना। x वर्ष बड़ा था ऐसा बोलेगा, तब सन का पुत्र का जो आयु होगा, पुत्र का आयु वो हो जाएगा पिता की आयु -x/2। अगर कहेगा कि x वर्ष छोटा था, पिताजी कहेगा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे अभी के आयु से x वर्ष छोटा था। अगर ऐसा कहेगा तो उस कंडीशन में पुत्र की आयु हो जाएगा, x वर्ष छोटा था तो x वर्ष जोड़ दीजिए, पिता की आयु प्लस x, अब बाई क्या करना है 2। या कहेगा तुम्हारे अभी के आयु के बराबर है, तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर था। पिता कह रहे तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे अभी के आयु के बराबर था। मान के चलिए बेटा अगर 20 साल का है तो पिताजी भी कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मैं भी 20 साल का था। तो उस कंडीशन में पुत्र की आयु क्या होगा, अगर तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर था, ऐसा पिताजी कह रहा है। ये सब बात सब पिताजी कह रहा है कि x वर्ष बड़ा था, x वर्ष छोटा था, तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर था, ये पिताजी कह रहा है। तो यहाँ पुत्र का आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पुत्र का आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिता का आयु, इसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, बट्टा में क्या कर देना है 2। जैसे मान के चलिए इसमें कह रहा है कि पिता ने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे अभी के आयु से 5 वर्ष बड़ा था। तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे अभी के आयु से 5 वर्ष बड़ा था। तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारे अभी के आयु से 5 वर्ष बड़ा था। तो कौन सा लगेगा जी, x वर्ष बड़ा था, ये वाला लगेगा इसमें। वैसे 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, तीनों टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कहेगा जैसे यहाँ करा कि 5 वर्ष बड़ा था, कभी किसी में कहेगा 5 वर्ष छोटा था, किसी में कहेगा नहीं तुम्हारे अभी के आयु के मैं बराबर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वैसे 19 नंबर क्वेश्चन में ये वाला लगेगा। ठीक है, कितना वर्ष बड़ा था, 5 वर्ष बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु 65 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो पिता का वर्तमान आयु 65 है, तो तुम क्या करेगा, यहाँ 65 में से 5 घटा देगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 65। अब 5 वर्ष बड़ा है ना, तो 5 घटा दो और 2 से भाग लगा दो, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा 30 वर्ष।
और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 65 माइनस 5/2 यानी कितना हो जाएगा 30 वर्ष। यही उत्तर हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, अगर इस बात को समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन मात्र एक लाइन का होगा, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा बनाने में। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए। कहा ए तथा बी के आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी के आयु का अनुपात 3:4 है। और आगे कह रहे हैं उनके आयु का वर्तमान आयु का गुणनफल 768 है। देखो वर्तमान आयु का गुणनफल दिया है, जब भी गुणनफल दे, वर्ग दे, क्यूब दे, तो तुम लोग को क्या करना है, बिना एक्स सटाई नहीं बनाना। दोनों का गुणनफल तो 4 या 12 का वैल्यू 768 ऐसा निकालना, इसमें एक्स लगा देना। गुणनफल दे तो एक्स लगा देना। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो गुणनफल है, दोनों का गुणनफल जो है वो दिया है 768। ठीक है, 4 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो पहले एक्स का दोनों का गुणनफल करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x अगुने 3x, गुणनफल तो यही होगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 768। अब देखो 3 से काटो तो 3 दूनी 6, 1 7, 3 पंचे 15, 1 16, 3 छक्के 18, 256। फिर 4 से काटेगा तो 4 छक्के 24, ये हो जाएगा 4 चौक 16, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया कितना 64। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 8 है। इसका मतलब इसका जो आयु हो जाएगा वो 8 3 24 वर्ष, और इसका आयु हो जाएगा 8 चौक 32 वर्ष। 4 साल बाद कह रहा है दोनों का आयु का अनुपात, तो 4 साल इसमें जोड़ेगा तो ये हो जाएगा 28, और इसमें 4 साल जोड़ेगा तो 32 4 कितना हो जाएगा 36। और दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 4 से काट लो तो 4 7 28, 4 9 36, तो 7:9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलो तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा 6 वर्ष पहले एबीसी के आयु का अनुपात 3:2:7 था। 3 आदमी है, ए है, डी है और सी के आयु का अनुपात 3:2:7 था। 3:2:7। इनके वर्तमान आयु का औसत 30 वर्ष है। वर्तमान आयु का औसत बराबर 30 वर्ष। तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा 30 गुने 3 आदमी है तो 30 दिया 90 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु हो जाएगा 90 वर्ष, क्योंकि ये औसत दिया था। तो 3 आदमी है तो 3 से गुना करेंगे तो 90 वर्ष। लेकिन ये जो डाटा दिया है ये 6 वर्ष पहले का है। 6 वर्ष पहले का ये डाटा दिया। इसका मतलब है कि इसमें जो है इस डाटा में रखेंगे 6 वर्ष पहले। तो 6 साल पहले क्या होगा, 6 वर्ष पहले आयु जो हो जाएगा 90 में घटाएंगे, 3 आदमी है, 6 साल पहले का निकालना है। तो 3 आदमी 6 साल सबको घटेगा तो 6 या 18 साल घटेगा। तो 90 माइनस 18 तो ये हो जाएगा 72 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो 7 2 9 3 12, अनुपात 12 का वैल्यू होगा 72 वर्ष। इसका मतलब अनुपात 1 का वैल्यू होगा 6 वर्ष, यानी इसका आयु हो जाएगा 6 3 18 वर्ष। इसका आयु हो जाएगा 6 2 12 वर्ष, और इसका आयु हो जाएगा 6 7
42 वर्ष। ये हो जाएगा 6 साल पहले आयु। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो तीनों का वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसका मतलब 6 इसमें जुड़ेगा, ये हो जाएगा 24 वर्ष, ये हो जाएगा 18 वर्ष, और ये हो जाएगा 48 वर्ष। और ये जो हो जाएगा सब ठो, ये तीनों का वर्तमान आयु हो जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्तमान आयु। तो तीनों का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो एक का होगा 24, दूसर का होगा 18 और तीसर का होगा 48, और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पानी ज्यादा हो गया है। पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। वर्तमान आयु का अनुपात पिता तथा पुत्र का 7:2 है। 8 वर्ष बाद पुत्र का आयु पिता के आयु का 40% होगा। वर्तमान मतलब 0 बताए थे। 8 वर्ष बाद 40% होगा, इसका मतलब ये 100 होगा तो ये 40 होगा। प्रतिशत जब रहेगा तो 100 यूज करेंगे। 40%, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में 40। इसका आयु अगर 100 है तो इसका 40 हो जाएगा। अब ये 20 से काट दीजिए, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। अब देखिए इधर जो अंतर आएगा बताए थे, दूर अंग रहेगा तो जुड़ जाएगा। 8 वर्ष बाद है तो +8 ये 0, तो यहाँ हो जाएगा 8 वर्ष अंतर। और इधर देखो अंतर समान है क्या? तो 7 में से 5 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0। अंतर समान नहीं। इधर का अंतर से गुना ऊपर, ऊपर वाला अंतर से गुना नीचे। तो 5 और 2 में अंतर 3 का, तो 3 से गुना करेंगे इसमें। और 7 और 2 में अंतर 5 का, तो 5 से गुना करेंगे इसमें। ये हो जाएगा 7 तिया 21 अनुपात 3 दूना 6। और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 25 अनुपात 5 दूना 10। अब देखना इधर अंतर समान आएगा। 21 4 25 और 6 4 10, जो 4 का अंतर आया। अनुपात 4 का वैल्यू हो जाएगा 8 वर्ष। अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वो 2 वर्ष। इसका मतलब पिता का वर्तमान आयु आएगा 21 दूना 42 वर्ष। ये आएगा पिता का। और पुत्र का जो आएगा ये आएगा 6 दूना 12 वर्ष। क्या पूछ रहा है? कह रहा कि तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं अब 23 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा कि 2 लड़का और उसके पिता की औसत आयु। 2 लड़का 2 बॉयज है और उसके फादर का औसत आयु, टोटल 3 आदमी है तो 3 से भाग देंगे। औसत आयु इतना होगा। 2 लड़का उसके पिता का औसत आयु, उन 2 बच्चे और उसके माता के औसत आयु। 2 बच्चे यानी 2 बच्चा और उसके मदर के औसत आयु, तो इसमें भी 3 से भाग देंगे। औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये 3 और ये 3 को काट सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बच्चा प्लस फादर बराबर, इधर हो जाएगा 2 बच्चा प्लस एम प्लस 3 तिया 9, और ये 3 क्या हो जाएगा? अब कैंसिल हो जाएगा। जोड़ करने के बाद तब 3 कैंसिल करना है, ऐसे नहीं पहले ही काट देना। ठीक है, अब चलो यहाँ से 2 बच्चा कैंसिल हो जाएगा।
यानी फादर माइनस मदर बराबर हो जाएगा 9। इक्वेशन पहला बनेगा। आगे पर आगे है, यदि दोनों बच्चों की औसत आयु 5.5 वर्ष हो तो माता, अच्छा, उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। चारों की औसत आयु, इसका मतलब कौन कौन का औसत आयु, तो 2 बच्चा प्लस मदर प्लस फादर, इस सब का औसत आयु। तो सब में चार आदमी हो गया, 2 1 3 है 1 4, 2 बच्चा तो 2 1 3 1 4, इसमें 4 से भाग दिया, सब का औसत आयु 19 वर्ष दिया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2b प्लस m प्लस f बराबर होगा 19 चौक 76। और कहा बच्चा का जो औसत आयु है वो 5.5 वर्ष। तो एगो बच्चा का 5.5 तो 2 का हो जाएगा, यानी 5.5 गुने 2 प्लस मैन हो जाएगा प्लस f हो जाएगा बराबर हो जाएगा 76। अब ये हो जाएगा 11 जाके इसमें से घटाओ तो m प्लस f बराबर हो जाएगा 11 घटाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 65। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे डाल दो तो f प्लस m बराबर होगा 65। अब देखो मदर मदर कैंसिल हो जाएगा तो फादर टू फादर बराबर इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 74, यानी फादर का जो आयु होगा वो होगा 37 वर्ष। किसका पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है तो माता तथा पिता की आयु क्या होगा। तो फादर का 37 हो गया, मदर का आयु निकालना है, ठीक है। तो मदर का निकालना है तो दोनों को मिला के 65 था, तो 65 में से 37 घटा दो, तो ऐसा कर सकते हो 65 माइनस 37 घटा दो तो 7 8 7 15, ये हो जाएगा 5 में से 3 गए 2 28 वर्ष, ठीक है। बाकी देख लेना, अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो तो वो सब चेक कर लेना, प्रोसेस यही होगा बनाने का, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। करें रोमिल्ला की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है। रोमिल्ला की आयु जो है रोमिला की आयु पता नहीं है, लेकिन जो पिता का आयु है उसका 1/4 है। पिता की आयु का 1/4 है। करे 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु का 2 गुना हो। 6 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगा वो कपिल की आयु का दुगुना होगा। इसके बाद कर रहे हैं कपिल 5वां जन्मदिन 8 वर्ष पहले मनाया। 5वां जन्मदिन मनाया 8 साल पहले, इसका मतलब है 8 साल पहले मनाया था 5वां जन्मदिन, तो 5 साल का होगा तब ना 5वां जन्मदिन। 1 साल में पहला जन्मदिन, 2 साल में दूसरा जन्मदिन, 3 साल में तीसरा जन्मदिन, 4 साल में चौथा जन्मदिन और 5 साल में 5वां जन्मदिन। तो कपिल 5वां जन्मदिन मनाया 8 साल पहले, तो इसका मतलब 5 साल का था 8 साल पहले, तो अभी कितना साल का होगा, तो 5 साल 8 साल, तो 8 5 13 साल का, यानी कपिल का आयु आ गया 13 साल। देखो ये उल्टा क्वेश्चन बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाए। और कहा 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल की आयु का दुगुना होगा, तो 6 वर्ष बाद पिता का आयु जो होगा कपिल का दुगुना, तो 13 दूना कितना 26 वर्ष। तो 6 वर्ष बाद 26 वर्ष होगा, नहीं क्वेश्चन में ही पढ़ो। 6 वर्ष बाद कपिल का आयु पिता का आयु का, नहीं 6 वर्ष बाद पिता की आयु कपिल का आयु का दुगुना होगा। तो कपिल का आयु है कितना जी, कपिल का आयु निकल गया 13, क्योंकि ये 5वां जन्मदिन 8 साल पहले मनाया था, तो इसका मतलब 5 साल का 8 साल पहले था, तो 8 साल और 5 साल अभी 13 साल का है। तो ये 6 साल बाद पिता हो जाएगा, इसके आयु का दुगुना, तो 26 साल का। पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, अभी का आयु,
वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान में पिता की आयु क्या होगा? तो 6 साल बाद 26 साल का, तो इसका मतलब अभी जो है सो 20 वर्ष का होगा। कहा कि देखो ध्यान से, देखो क्या लिखा हुआ है, रोमिला की आयु पिता के वर्तमान आयु का 1/4 है। तो पिता का वर्तमान आयु है 20, तो 20 का 1/4 निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। इसका मतलब रोमिला का जो आयु है वो कितना? 5 साल। आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा बनाएगा तो जल्दी बनाएगा, उल्टा बनाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और 25 क्या कर रहे हैं? 5 वर्ष पहले तथा बी के आयु का अनुपात 5:3 था। ए और बी के आयु का अनुपात 5:3 था। कब? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले। सी ए से 5 वर्ष छोटा है। सी जो है ए से 5 वर्ष छोटा है, तो मान लो एक्स हटा देते हैं, तो सी जो है ए से 5 वर्ष छोटा, ए माइनस 5 बराबर सी है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 5x माइनस 5 बराबर सी। ठीक है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है और यही सी जो है सो बी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी b प्लस 5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा b प्लस 5 यानी 3x प्लस 5, b का वैल्यू सब आपस में बराबर है। अब यहाँ से देखिए, इसको बराबर कर सकते हैं, सब बराबर है तो इसको और इसको बराबर कर दिए। अब 5x में से उधर गया ये x, तो ये हो जाएगा 2x, 3x घट जाएगा उधर से आके, और ये 5 जाके उधर जुड़ जाएगा तो 10, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आयु हो जाएगा ये हो जाएगा 25 वर्ष, और इसका जो आयु हो जाएगा ये हो जाएगा 3 पंचे 15 वर्ष। ठीक है, अब इसमें कहा कि सी का वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो 5 वर्ष पहले, अच्छा सी का वर्तमान आयु निकालना है, तो सी का जो आयु होगा वो कितना? 5x माइनस 5 और या 3x प्लस 5, दोनों में से निकाल सकता है, कोनो भी सी ए का आयु है, तो सी का आयु निकालो। ठीक है, x का वैल्यू तो आइए गया 5, सी का वर्तमान आयु निकालो। ये 5 साल पहले का डाटा है, तो सी का हो जाएगा 5x माइनस 5। ठीक है, 5x का वैल्यू कितना है? 25, तो 25 माइनस 5, तो सी का जो आयु हो जाएगा वो हो जाएगा 20 वर्ष। लेकिन ये कब का आया? 5 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में सी कितना साल का हो जाएगा? वर्तमान में सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 वर्ष का, और यही आपके प्रश्न का क्या है? आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। 26 पर ध्यान दो। क्लास में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या का दोगुनी। लड़कों का जो औसत है लड़कियों की संख्या का दोगुनी। लड़कों का जो औसत है, लड़कों का औसत आयु ये है लड़की के संख्या का दोगुनी। ठीक है, इसके बाद कहा कि यदि 36 विद्यार्थी की क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है, लड़की तथा लड़के, लड़की तथा लड़के का जो अनुपात है वो 5:1 है। टोटल हो जाएगा 6 बराबर 36 स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? अनुपात 1 का वैल्यू होगा 6। अब 1 का वैल्यू 6, तो 6 पंचे 30 लड़की है और 6 लड़का है। लड़कों का औसत आयु जो है लड़की की संख्या का दोगुना, तो लड़की का संख्या आ गया 30, यानी 30 गुने 2 बराबर कितना? 60। ठीक है,
लड़कों का औसत आयु लड़की की संख्या का दुगुनी। लड़की का संख्या कितना है 30, ठीक है, तो लड़की की संख्या का दुगुनी। इसमें कहा लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:1 है। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी पहले है लड़के, इसके बाद लड़की, लड़के और लड़की का अनुपात। इसका मतलब है कि लड़की की संख्या का दुगुना, तो लड़की का संख्या यहाँ पर 30 नहीं होकर क्या हो जाएगा 6, तो 6 का दुगुना करेंगे तो इसका मतलब 12 औसत हो जाएगा। एक लड़के का आयु 12 साल, औसत मतलब क्या, प्रत्येक का हिस्सा, औसत मतलब एक लड़का का, तो एक लड़का का औसत कितना, आयु कितना है 12 वर्ष। तो लड़कों की कुल आयु पूछ रहा है, लड़कों की कुल आयु, लड़कों की कुल आयु पूछ रहा है। लड़का है कै गो जी, तो लड़का कहिएगा सर 30 गो है, एगो का एज कितना 12, 30 गुने 12 ये हो जाएगा 360 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कर ए का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ, आज उसका आयु विवाह के समय का 1.2/7, 1.2/7 मतलब 7 के 9/7, ठीक है, 9/7 दिया है। 8 साल पहले विवाह हुआ है, तो कौन होगा विवाह का, कौन होगा वर्तमान, ये वो क्वेश्चन बता चुके हैं। नीचे वाला होगा जो कम है वो होगा विवाह के समय का आयु, ठीक है, और जो ज़्यादा है ये होगा वर्तमान आयु। कहा विवाह 8 साल पहले हुआ, तो दोनों का अंतर देखना, तो अंतर है अनुपात 2 का, तो अनुपात 2 बराबर 8 वर्ष, तो इसका मतलब अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा वो होगा 4 वर्ष। इसका मतलब अभी इसका जो आयु होगा 9 चौक 36 वर्ष, और विवाह के समय आयु था 7 चौक 28 वर्ष। अब हम लोग आगे बढ़ते, इसमें कहा कि इस समय उसके पुत्री की आयु उसके आयु का 1/6 है, तो पुत्री का जो आयु है उसके आयु का 1/6, पुत्री की आयु जो है उसके आयु का 1/6, तो उसका वर्तमान आयु के 36, तो 36 का 1/6 यानी पुत्री का आयु हो जाएगा 6 वर्ष। अब क्या पूछ रहा है, तो इस समय पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, तो इस समय पुत्री का आयु 6 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए तथा बी के वर्तमान आयु का योग उसके अंतर का शतगुना है। ए और बी के वर्तमान आयु का योग, ए प्लस बी के वर्तमान आयु का योग जो है उसके अंतर ए माइनस बी के शतगुना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके आयु का योग अंतर का 9 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, तो 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ेगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 10, क्योंकि 5 साल ये भी बढ़ा, 5 साल ये भी बढ़ा, तो 5 साल बाद हो जाएगा ए प्लस 5 और बी प्लस 5, यानी ए प्लस बी प्लस 10 हो जाएगा योग उसके अंतर का। अंतर कभी नहीं बदलता है, दो आदमी का अंतर अभी जितना है 5 साल बाद भी वही होगा, 10 साल बाद भी वही होगा। तो कह रहा है कि 5 साल बाद उसके अंतर का 9 गुना होगा, अंतर वही रहेगा, इसका 9 गुना होगा, ठीक है। 5 साल बाद एज 10 साल बढ़ जाएगा लेकिन अंतर वही रहेगा। दो आदमी ले लो, उसका अभी का अंतर जितना होगा गैप एज में, 5 साल बाद भी वही गैप होगा। अब देखो दोनों को घटा दो, इक्वेशन पहला मान लो, ये इक्वेशन दूसरा मान लो, दोनों घटाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए कैंसिल, बी कैंसिल, यहाँ बचेगा -10 और यहाँ बचेगा 9 में से 7 गया तो माइनस ए माइनस बी गुने 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ए माइनस बी बराबर कितना होगा 5, ठीक है, 2 पंचे 10 कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा तो दोनों में बड़ा का वर्तमान आयु ज्ञात करो, दोनों में बड़ा का वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए माइनस बी का वैल्यू अगर 5 आया तो अगर कहीं पर यहाँ पे मान के चलो 5 रखते हैं, इसका वैल्यू 5 रखते हैं तो 7 पंजे 35, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ 5 रखे 5 सत्ते 35। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो दोनों के जोड़ के आधा कर दो, ए का वैल्यू हो जाएगा 20 वर्ष,
और बी का निकालना है, तो दोनों के घटा के आधा कर दो, तो 30 का 15 वर्ष। किसका एज पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है बड़ा का वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बड़ा का वर्तमान आयु क्या होगा जी? बड़ा ए है तो बड़ा का वर्तमान आयु 20 वर्ष। बड़ा का वर्तमान आयु जो होगा वो होगा 20 वर्ष। ठीक है, यही बड़ा का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख, पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योग जो है 99 वर्ष। अब यहाँ पे देखो पुत्र और पिता के बारे में क्या कह रहा है। ठीक है, पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का योग 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र के उस समय के आयु का 4 गुनी था। पुत्र के उस समय के आयु का 4 गुनी था। पुत्र के उस समय के आयु का 4 गुना था। मान के चलिए पुत्र का आयु x साल था, तो उस समय पिता का आयु इसका 4 गुना था। ठीक है, अब पुत्र है पिता के उस समय के आयु के बराबर, यानी पिता के उस समय आयु 4x था, तो अब पुत्र है 4x के बराबर। तो अब पिता का आयु क्या होगा? तो देखिए उस समय पुत्र और पिता का आयु दिया हुआ है, तो पुत्र देखो कितना साल बढ़ा, तो यहाँ x से 4x हो गया। ये वर्तमान का है, ये वर्तमान का है, ये उस समय का है जिस समय का ये बात कर रहा है। उस समय नहीं पता है, उस समय का है। ठीक है, अब देखो पुत्र कितना बढ़ा? 3x, तो पिता भी बढ़ेंगे 3x, तो 3x ही भी बढ़ेंगे, तो 4x में 3x बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x। अरे जितना पुत्र बढ़ा उतना तो पिताजी भी बढ़ेंगे। उस समय पिता और पुत्र का दिया हुआ है, और अभी पिता और पुत्र का, तो पुत्र का तो अभी बता रहे हैं। उस समय पिता का जितना आयु था उतना अभी पुत्र का है, तो अभी पुत्र 4x साल का है, तो पिता 3x बढ़ेंगे, तो ये भी 7x का हो जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र और पिता का अनुपात पूछ रहा है, तो पुत्र और पिता का जो अनुपात होगा वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में हो जाएगा 4x और 7x। 4x अनुपात 7x, x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4:7। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ये तो नवीन में आर्य सवाल में भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज एज रिलेटेड क्वेश्चन आज समाप्त हो गया। तो कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, और जिसको एज में दिक्कत होगा वो क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, तो उसको हम बना के भेज देंगे। ठीक है, अब हम कल से पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब आदमी करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।